बड़ी दूर एक सघन वन में बड़ा सा एक पहाड़ था। वहाँ एक गुफा थी। उसमें एक शेर और शेरनी रहा करते थे। उनमें आपस में अगाध प्रेम था। सच्चा प्रेम होने के कारण वो एक दूसरे से प्रेम का इजहार कम ही करते थे, पर जहाँ अधिकता होती है वहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी पनप जाती है, जो दोनों के लिए पीड़ादायक घुटन बन जाती है। इसी कारण उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। झगड़े के चलते कभी कभी शेरनी को लगता कि शेर कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा। उनमें कोई भी खोट नहीं थी, पर न चाहते हुए भी आए दिन दोनों के अहम टकरा जाते थे। पर वो क्या करते, वे दोनों ही ताकतवर जबरदस्त शेर परिवार में जन्मे थे। उनका अहम टकराना तो स्वाभाविक था। शेर बहुत समझाने की कोशिश करता कि मेरा सब कुछ तो सिर्फ तुम ही हो, पर शेरनी अपने भविष्य की फिक्र करने के चलते शेर की बात से संतुष्ट नहीं थी। रोज रोज की कलह से दोनों कमज़ोर और अधिक चिड़चिड़े होते जा रहे थे। अक्सर शेरनी कहती, इतना घटिया शिकार खाते खाते मैं तो तंग आ गई हूँ। मेरा क्या होगा? तुम्हारे जैसे कमज़ोर और जाहिल के साथ तो मेरे भविष्य में अंधकार नजर आ रहा है। शेर उसे समझाता, जरा धैर्य रखो, समय आने पर सब सही हो जाएगा। शेरनी कहती, क्या खाक धैर्य रखूं? तुम चुप रहो, अब कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में बरसात आ जाएगी, फिर वही सड़ा हुआ मांस लाकर रख दोगे। आगे और क्या कर पाओगे? जैसे तैसे लड़ते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन कुछ कमज़ोर सा शिकार ही शेर के हाथ लगा। अंधेरा हो चला था। वह उस शिकार को लेकर गुफा पहुंचा। शेरनी उसे देखते ही आग बबूला होकर बोली, यह मरियल सा घटिया भोजन मैं नहीं करूंगी। शेर ने लाख समझाया, पर शेरनी तो गुस्से से लाल होकर उस भोजन को गुफा के बाहर फेंक दिया। शेर बोला, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रात में खतरा तो बहुत है, पर फिर भी मैं कुछ अच्छा सा लेकर ही लौटूंगा। शेरनी ने कहा, बिना अच्छे भोजन के लौटना भी नहीं। शेर बिना कुछ बोले जैसे ही निकला, मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। वह कुछ ही कदम चलकर एक टीले तक पहुंचा था कि आसमान से ओले गिरने लगे। बरसात जोरों की होने लगी। वह मौसम की मार झेलता हुआ उसी टीले पर बैठ गया। वह चाहता तो तुरंत गुफा तक पहुंचकर भीषण पीड़ा से बच सकता था, पर नहीं, अभी शिकार मिला नहीं। मैं घर जाकर अपने आप को निकम्मा साबित नहीं कर सकता। शेरनी भी समझ चुकी थी कि शेर पास वाले टीले से आगे नहीं जा पाया होगा, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब है। शेरनी शेर को बेपनाह प्यार करती थी। वह गुफा में बैठे बैठे सोच रही थी, काश मैंने शेर को बाहर जाने से रोक लिया होता। खैर, जब ओलों की मार नहीं सह पाएगा तो खुद ही घर लौट आएगा। इधर तेज हवा, पानी, ऊपर से ओलों की मार शेर नहीं झेल पा रहा था। ओले भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शेर पीड़ा से रोता हुआ बड़े विश्वास के साथ सोच रहा था कि शेरनी मुझे बहुत चाहती है, वो ज़रूर आ रही होगी और मुझे मना कर ले जाएगी। इधर शेरनी शेर की दुर्दशा के एहसास से गुफा में तड़प उठी। हाय मेरा शेर, वो तो बहुत कमज़ोर हो चुका था, बहुत तकलीफ झेल रहा होगा। शेर भी तो मेरी ही तरह स्वाभिमानी है। वो नहीं आएगा, मैं तुरंत जाकर उसे मना लूँगी और घर ले आऊँगी। वो मेरी बात टाल नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता है। यह सोचकर जैसे ही शेरनी बाहर जाने लगी, उसी क्षण तेज झोंकों से टूटकर एक पेड़ गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। शेरनी के बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया, पर वह बाहर जाने का भरसक प्रयास करती रही। इधर शेर बस यही सोच रहा था, मेरी शेरनी ज़रूर आ रही होगी, वो मुझे मना कर ले जाएगी। पर अधिक चोट लगने के कारण शेर बेहोश सा हो गया। जैसे तैसे शेरनी जगह बनाकर गुफा से बाहर निकल पाई। शेरनी पागलों जैसी भागती हुई, हाय मेरा शेर तू कहाँ है, चिल्लाती हुई वहाँ पहुँची जहाँ शेर अधमरा सा घायल पड़ा था। शेरनी धाड़ मारकर रोते हुए शेर के ऊपर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो ये नहीं सोचा था। शेरनी को देखकर शेर कराहते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तो जा रहा हूँ, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें यह विश्वास दिला सका कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। ये कहकर शेर ने इस दुनिया से विदा ले ली।
शेरनी यह सदमा नहीं झेल सकी। वह शेर के ऊपर से नहीं उठ पाई और शेर के साथ ही उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों ने अपने अहम के कारण थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अपने प्रेम को स्वाहा कर डाला। धन्यवाद।